हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। जब डॉग्स को पीरियड्स होते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि डॉग्स को भी पीरियड्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। पीरियड्स का साइकिल उनकी साइज़ ऑफ ब्रीड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरे पास जो मेरी पपी है, ये मीडियम इंडी डॉग है। इसको साल में एक बार पीरियड ज़रूर होते हैं। और आप ये भी देखते होंगे कि जब भी फीमेल डॉग को पीरियड्स होते हैं, घर में सारे में ब्लड हो जाता है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है। अब मार्केट में जाओगे तो डॉग्स के डायपर बहुत कम अवेलेबल होते हैं। मेरे को तो बहुत ही रेयर मिलते हैं, अभी तक तो मिला नहीं। तो मेरे पास एक जुगाड़ है उसके लिए। तो वो जुगाड़ क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। ये है वो जुगाड़। तो मैंने ये सिर्फ 180 रुपये का पैकेट ख़रीदा था, जिसमें लगभग ये 12 डायपर होते हैं। जो नॉर्मल जो हमारे बच्चों को डायपर, ह्यूमन बेबीज़ के डायपर होते हैं, वही मैंने ख़रीदे थे 180 रुपये में। इसमें 12 डायपर मुझे मिले हैं। मैंने साइज़ मीडियम लिया था, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे शायद लार्ज साइज़ लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि पप्पी को ना टाइट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे जुगाड़ कैसे करेंगे। हम डॉगी को कैसे पहनाएंगे, क्योंकि डॉग की तो टेल होती है। टेल कैसे निकालेंगे। ये मैंने डायपर लिया है। ओके, ये डायपर है। तो इसमें होता है एक फ्रंट पार्ट, लिखा होता है उसमें फ्रंट, और इसमें लिखा हुआ है बैक। जहाँ पे बैक लिखा हुआ है उसके आप थोड़ा सा नीचे, ब्रांड नेम यहाँ पर दिखा रहे हैं, बाकी डायपर्स का मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा होगा, बट आपको बैक से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक कट लगाना है। हम कैंची से पहले एक कट ऐसे लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमें इसी कट में एक कट इस साइड पे लगाना है, फिर दूसरा कट एक इस साइड पे लगाना है। तो ये टेल के लिए पार्ट ओपन हो गया। अब हम आसानी से पहना सकते हैं अपने डॉग को। और फिर इसको पहनाने के बाद इधर उधर थोड़ी थोड़ी जो ड्रॉप्स गिरती है वो नहीं गिरेगी। आपकी सोफ़ा, बेड या कुछ भी गंदा नहीं होगा। और ये कंफर्टेबल भी रहेगा, क्योंकि बच्चों के लिए अगर ये सेंसिटिव स्किन्स के लिए कंफर्टेबल है तो हमारे डॉग्स के लिए भी कंफर्टेबल रहता है। बाकी देखिए, थोड़ा तो अनकंफर्टेबल उनको होगा, क्योंकि उन्हें आदत तो है नहीं पहनने की। पहली बार वो पहनेंगे तो थोड़े टाइम में वो एडजस्ट भी हो जाएगा। और सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, 10 से 15 दिन की बात है, क्योंकि 10 से 15 दिन का ही उनका हीट पीरियड रहता है। और इसको पहनाने से वो मेटिंग का भी हम मतलब मेटिंग भी नहीं होगी, तो हम उससे भी सेफ रहेंगे। पप्पी कम, गुड गर्ल। अब ये जो टेल, जो हमने टेल के लिए काटा है, ये पार्ट ऊपर रहेगा, दूसरा पार्ट नीचे आएगा। हमें पहनाना है फिर डॉगी को ऐसे। पहले ये वाली लेग निकालेंगे इसके अंदर से। ये देखिए, टेल आराम से बाहर निकल गई है। ये डायपर, अब इस डायपर की वजह से इधर उधर ब्लड ड्रॉप्स नहीं गिरेगी, और ये आराम से वॉक भी कर सकते हैं इसमें। पपी, ये डायपर हमने पपी को पहना दिया है। बट दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने डॉग को ये डायपर पहनाएं तो जब भी उसको सूसू पोटी का टाइम हो, आपको ये डायपर रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस टाइम पे डायपर पहना होगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे और फ्रेश नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से डॉग को काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है। तो मेक श्योर कि जब भी उसका सूसू पोटी का टाइम हो, आप इसको रिमूव कर दें। अब आप ये सोचेंगे कि मैं स्टरलाइजेशन को इतना सपोर्ट करती हूँ, तो मैंने पप्पी का स्टरलाइजेशन क्यों नहीं करवा रखा। मेरे घर में अभी तक जितने भी पेट्स रहे हैं उन सब का मैंने स्टरलाइजेशन करवा रखा था, जिससे कि ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। बाय चांस पप्पी प्रेग्नेंट हो गई तो कोई भी इंडी अडॉप्ट करने के लिए रेडी होता नहीं है। तो मैं इतने सारे इंडीज़ कहाँ रखूँगी, इतने सारे डॉग्स तो मैं अपने घर में रख नहीं सकती, ऑलरेडी हमारे पास है। तो पप्पी का ऑपरेशन इसलिए नहीं करा रखा क्योंकि उसकी, जब से वो पैदा हुई है तब से उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। जब फर्स्ट टाइम वो मुझे मिली थी, सिर्फ वो 1 महीने की थी, जब उसको मैगेट वूंड था। फिर वो जब थोड़ी बड़ी हुई, उसको पार्वो हो गया। पार्वो होने के बाद जब वो हमने उसको वापस उसकी जगह पे रिलीज़ कर दिया था, और फिर थोड़े टाइम बाद देख रहे हैं कि सारे डॉग्स उसको मिलकर मार रहे हैं। फिर उसको वूंड हो गया,
और सबसे ज़्यादा खतरनाक पार्ट तब था जब पप्पी 1 साल के लगभग होने वाली थी और उसका मुंह बंद हो गया था। इतना बंद मुंह था, बस थोड़ा सा पार्ट होता था, खुलता था, जिसमें से लिक्विड वो कंज्यूम कर पाती थी। और अगस्त से लेकर फरवरी तक उसका मुंह बंद रहा था, जिसकी हमने बहुत सारी दवाइयाँ चलाई है, सब कुछ करा है। आप अगर पप्पी का नोटिस करेंगे तो उसके हेड पे मसल नहीं है, और वो मसल इसी रीज़न की वजह से नहीं है। सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था ये सर्वाइव नहीं करेगी, थोड़े टाइम बाद पूरी बॉडी की जितनी भी मसल है सब श्रिंक हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगी। तो इस पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसकी आपको मैं सारी जो भी मेडिकल रिलेटेड उसका हमने इन्वेस्टिगेट किया था, डॉक्टर से हमने बात करी थी, उसके बाद क्या हुआ था वो सब मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम होती है, और स्पेशली इंडीज़ को तो वो बीमारी होती नहीं है, और इंडिया में तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। क्योंकि जिन भी डॉक्टर्स को हमने दिखाया था उन सब डॉक्टर्स ने कहा कि हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा। और मैं ये कह सकती हूँ ये मिरेकल हुआ कि वो बच गई, मतलब भगवान की कृपा थी जो सर्वाइव कर गई। और नाउ शी इज़ अ हैप्पी बेबी, 7 साल की वो होने वाली है, तो अच्छा है, अच्छे से खेल रही है, कूद रही है। अब आप देखेंगे कि वो कितना भागती दौड़ती है, सब बिल्कुल नॉर्मल डॉग की तरह है। बट हाँ, उस टाइम पे हमने थोड़ी मेहनत करी थी उसको बचाने के लिए। हमने इवन यूएसए तक में डॉक्टर से बात कर ली थी, तो हम उसको बचा पाए। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी मैं नॉलेजेबल वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा।